श्रीवन झा ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया? बीसीसीआई अवार्ड प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? पहला क्वेश्चन है, बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? माता कौशल्या महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ये मेरी तरफ से आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा। बड़े भजन का रामनवमी मेला 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमर पीएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सीरीज में खेल एवं खिलाड़ी। ये आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा। यह जो आपका डेटा रहेगा जनवरी से लेकर के जून यानी कि अब तक जो इंपॉर्टेंट गतिविधियां हुई हैं उन सभी को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम जैसे कि आपका एडीओ सामने है, एडीआई वैकेंसी के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और भी अन्य भर्ती परीक्षाएं जैसे कि आपका आबकारी विभाग की वैकेंसी और आपका प्रयोगशाला परिचारक, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका सीजी कांस्टेबल हो, सीजीएसआई हो या अमीन पटवारी की वैकेंसी हो, जिसमें छत्तीसगढ़ का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सिलेबस के अंतर्गत लास्ट आपको मिलता है छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर के अब तक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है उन सभी को देखेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको और क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें तो आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे मिलेंगे ही, इसके साथ में आपको मिलता है इसका एमसीक्यू यानी कि मॉक टेस्ट, और ये जो एमसीक्यू आपको मिलता है ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन हमर पीएससी में आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल हमर पीएससी में आपको मिल जाएगा। तो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं, वहां से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और इसका मॉक टेस्ट भी आप लोग लगा सकते हैं, जो भी यहाँ पे हम लोग टॉपिक कवर कराने वाले हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है बीके नायक सर के मार्गदर्शन में इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग पहला टॉपिक लेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और आपके आगामी एग्जाम के लिए। इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को देखेंगे बारी बारी से। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे पूछा गया है बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक किया गया। डेट पूछा गया है, तो डेट हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि किस तिथि से किस तिथि तक यहाँ पे बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया है। टॉपिक का नाम है बस्तर ओलंपिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके ऑप्शन है 1 से 30 नवंबर 2024, ऑप्शन बी है 15 से 31 दिसंबर 2024, और ऑप्शन सी है 5 नवंबर से 15 दिसंबर 2024, उसके बाद 10 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2024। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 नवंबर से 15 दिसंबर 2024। इसमें जो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो फैक्ट मिलेंगे ये आपके जनवरी से लेकर के अब तक यानी कि आपके आगामी वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए आपको क्या करना है, नीचे में आप लोगों को अपना कमेंट बताते चलना है। ठीक है, और लास्ट में देखना है कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, और लास्ट में अपना रिजल्ट एनालिसिस कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। बस्तर ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे मुर्गा, दूसरा ऑप्शन है बाघ, तीसरा ऑप्शन है वन भैंसा के साथ पहाड़ी मैना इसके साथ में, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका हिरण। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि इसका जो शुभंकर है ये क्या है, आपके वन भैंसा, और इसके ऊपर में इसके सिंग में बैठी हुई छत्तीसगढ़ की आपकी राजकीय पक्षी जिस कौन है, आपका पहाड़ी मैना। ऐसा आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका वन भैंसा और इसके ऊपर में ये आपको मिल जाएगा पहाड़ी मैना। तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए सारे फैक्ट को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। टॉपिक का नाम है बस्तर ओलंपिक 2024। आयोजन डेट पूछेगा तो आपको बताना है 5 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 में ये आयोजन हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो बस्तर के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं खेल प्रतिभाओं को सामने लाने और बस्तर की जनता का शासन से मजबूत संबंध स्थापित करना, ये क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये इसका पूछा जाएगा शुभंकर। तो शुभंकर में आपके छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु जिस कौन है, आपका वन भैंसा को खेल के परिधान में एवं वन भैंसा के सिंग पर बैठी हुई खुशहाल पहाड़ी मैना, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं। ये क्या है, आपका शुभंकर है। अब इसका एक स्लोगन भी यहाँ पे दिया गया है। तो स्लोगन जो दिया गया है ये गोंडी भाषा में दिया गया है, और इसमें स्लोगन क्या है आपका, करसाए तो बस्तर बरसाए तो बस्तर। ठीक है, ये स्लोगन क्या है याद रखना आपको, करसाए तो बस्तर बरसाए तो बस्तर। अब ये गोंडी भाषा का है, हिंदी में इसका जो अर्थ होगा ये क्या होगा आपका, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर। तो ये स्लोगन भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा इसमें यूथ आइकन किसको चुना गया था, तो रंजू सोढ़ी, जो कि कौन से खेल से संबंधित है, आपके तीरंदाज से यहाँ पे संबंधित है। कुल यहाँ पे 11 विधाओं को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें आपके एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, और क्या आपका हॉकी, उसके बाद आपका भारोत्तोलन, कराटे, उसके बाद कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी प्रदर्शन यहाँ पे शामिल किए गए थे।
इस आपके आयोजन में कुल लगभग आपके 1,65,000 और इसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसमें 300 से अधिक यहाँ पे नक्सली भी शामिल हुए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो डाटा मिलेगा ये 300 यहाँ पे नक्सली भी इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ऐसे नक्सली जो अपने आप को आत्मसमर्पित कर चुके हैं, ये भी इस आपके आयोजन का हिस्सा बने थे और उन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा लिया। चलिए, अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, इसमें जो पुरस्कार विवरण है इसको आप लोगों को इस टेबल के माध्यम से दिख जाएगा। तो ये जो आयोजन है 3 स्तर पर किया गया। पहला आपके विकास खंड स्तर पे, दूसरा आपका जिला, उसके बाद तीसरा आपका संभाग स्तर पे किया गया। अब यहाँ पे आपके विकास खंड स्तर में किसी प्रकार के धन राशि यानी कि पुरस्कार राशि का यहाँ पे विवरण नहीं मिलेगा, चाहे वो प्रथम स्थान के लिए हो, द्वितीय स्थान के लिए हो या तृतीय स्थान के लिए हो। लेकिन जिला एवं संभाग स्तर पे आपको यहाँ पे पुरस्कार राशि देखने को मिलेगा और पुरस्कार राशि में जो पहला स्थान प्राप्त करेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको अगर व्यक्तिगत है तो 2,000 रुपए नगद और अगर यहाँ पे दलीय है तो इसको 4,000 रुपए नगद मिलेगा। सेकेंड पोजीशन के लिए ये 1,500 से लेकर कितना हो जाएगा 3,000 और ये थर्ड के लिए 1,000 और 2,000 रुपए यहाँ पे पुरस्कार राशि मिलने वाली। ये कौन सा स्तर है, जिला स्तर। संभाग स्तर पे बात करें तो ये जो पुरस्कार है ये व्यक्तिगत तौर पे यदि प्रथम स्थान आता है तो 5,000 हो जाएगा और दलीय है तो जस्ट इसका डबल याद रखना है, कितना आपका 10,000 आपको याद रखना है। वहीं पे अगर बात करें तो सेकंड पोजीशन की तो 3,000 और इसका डबल कितना हो जाएगा 6,000। आपके दलीय मतलब यहाँ पे जो टीम में यहाँ पे विजित होंगी उनको दिया जाएगा। थर्ड पोजीशन के लिए आपका 2,000 रुपए व्यक्तिगत और दलीय है तो कितना आपका, तो यहाँ पे 4,000 रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो पुरस्कार राशि को भी आपको यहाँ पे नोट करना है, क्योंकि कभी-कभी जो क्वेश्चन होते हैं वो कूट वाले क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलते हैं और इसमें इन सब प्रावधानों को यहाँ पे दे दिया जाता है। तो सभी फैक्ट को हमें याद रखना आवश्यक हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीजेंड 90 लीग 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया। इसमें पहला ऑप्शन है 10 से 18 फरवरी 2025, दूसरा ऑप्शन है 6 से 18 मार्च 2025, तीसरा ऑप्शन है 15 से 25 फरवरी और चौथा ऑप्शन है आपका 6 से 18 फरवरी 2025। तो जो लीजेंड 90 लीग है ये आपके 6 से 18 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया है, तो आपको याद रखना है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। आपके टॉपिक का नाम है लीजेंड 90 लीग 2024। इसमें आयोजन पूछा जाएगा तो आपको बताना है 6 से 18 फरवरी 2025 और कहाँ पे, तो आपके छत्तीसगढ़ में कहाँ पे, तो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि कहाँ पे स्थित है, आपके रायपुर में स्थित है। अब इसमें आपको विजेता पूछा जाएगा और उप विजेता यानी कि फाइनल किनके मध्य किया गया। तो विजेता में कौन, आपके छत्तीसगढ़ वॉरियर्स, इन्होंने मैच जीता और फाइनल खेलने वाले जो दूसरे रनर अप रहे ये कौन, आपके राजस्थान किंग्स रहे। अब आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के कप्तान कौन थे, तो ये कप्तान कौन है, आपके सुरेश रैना। कौन है, आपके सुरेश रैना। ठीक है, आपका यहाँ पे जो आपके आईपीएल के तर्ज पे छत्तीसगढ़ में चलती है आपका छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, इसका आयोजन भी कब से कब तक है, तो इसका आयोजन डेट आपको याद रखना है। आयोजन डेट आपका 6 जून से 15 जून तक ये अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग वीकली करंट अफेयर सीरीज में कवर करेंगे, जब फाइनल हो जाएगा तब इसको क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। चलिए, श्रीमन झा ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया। तो इसमें श्रीमन झा एक खिलाड़ी का नाम आ रहा है और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो इनका खेल आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, पावर लिफ्टिंग, आप लोगों को कुछ समय दे रहा हूं, आप लोग अपना कमेंट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है पैरा आर्म रेसलिंग, तीसरा ऑप्शन है कुश्ती, चौथा ऑप्शन है तीरंदाजी। तो जो श्रीमन झा है ये कौन से खेल से संबंधित है, आपके पैरा आर्म रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। इनमें हम लोग श्रीमन झा के बारे में बात करेंगे, ये चर्चा में क्यों है, इनकी उपलब्धि क्या है। तो अभी हाल ही में स्विस पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता और छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया विश्व स्तर पे। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। कब, तो आपको याद रखना है अप्रैल 2025 में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि यहाँ पे जो श्रीमन झा है ये एशिया के नंबर 1 आर्म रेसलिंग खिलाड़ी बन गए। ठीक है, तो ये बहुत ही गर्व का विषय है, आपको याद रखना है। श्रीमन झा कौन से खेल से संबंधित है, तो आपका पैरा आर्मर रेसलिंग, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये इनका फोटो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वुडबॉल चैंपियनशिप 2025 में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते। आपके ऑप्शन है आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है 15। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। ये आपका चैंपियनशिप का नाम क्या है, वुडबॉल चैंपियनशिप 2025। इसमें छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते, इसको आपको बताना है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। राष्ट्रीय वुडबॉल चैंपियनशिप 2025 कौन सा संस्करण है, अगर संस्करण पूछा जाएगा तो आपको बताना है 19वां संस्करण है।
इसका आयोजन डेट पूछेगा तो आपको बताना है मार्च महीने में कब से कब तक, तो 23 से लेकर के आपका 26 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ पे होता है, तो नागपुर में यहाँ पे आपका आयोजन होगा। इसमें छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन देखें तो छत्तीसगढ़ को कुल 13 पदक मिले, जिसमें से 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 6 क्या आपके ब्रॉन्ज मेडल है। इतना क्लियर। अब इसमें विशेष पॉइंट आपको याद रखना है, जो गरियाबंद के कलेक्टर हैं इनका नाम है श्री दीपक अग्रवाल। इन्होंने गोल्ड के साथ में एक कांस्य पदक भी इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, तो इनका नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है, स्थान आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है बिलासपुर, दूसरा ऑप्शन है रायगढ़, तीसरा ऑप्शन है अंबिकापुर, चौथा ऑप्शन है नया रायपुर अटल नगर। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नया रायपुर अटल नगर। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में ये आयोजन होता है। खेल का नाम है ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025। इसका डिटेलिंग अगर देखें तो यहाँ पे हम फैक्ट मिलेंगे, ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025, और ये आपका कब आयोजित किया गया था, तो फरवरी के महीने में, फरवरी में आपका आयोजन होगा। कहाँ पे, आपके नया रायपुर अटल नगर में। और इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, ये खिलाड़ी का नाम आएगा शौर्य भट्टाचार्य। अब इसमें विशेष क्या है, तो कपिल देव जो आपके 1983 क्रिकेट विश्व कप के विजेता कप्तान यहाँ पे बने थे, जो कि अभी आपके पीजीटीआई प्रेसिडेंट और 1983 में जो विश्व कप के कप्तान थे, उनके साथ आपको दिख रहे होंगे अरुण साव यानी कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, और बीच में आपको दिख रहे हैं शौर्य भट्टाचार्य। तो इनके हाथों इनको पुरस्कार मिला है। तो यहाँ से ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ी का नाम याद रखना है, कौन सी खेल से संबंधित है इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। कौन सी खेल हो जाएगा आपका, गोल्फ हो जाएगा। पूछा जाएगा शौर्य भट्टाचार्य कौन से खेल से संबंधित है, तो कौन सा खेल हो जाएगा आपका, गोल्फ हो जाएगा। इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना किस कंपनी के सहयोग के सीएसआर फंड से यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन है आपका सेल, ऑप्शन बी है भेल, ऑप्शन सी है एनटीपीसी और ऑप्शन डी है ओएनजीसी। ठीक है, ये आपकी जो कंपनी है इनको आपको बताना है किसके सहयोग से हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनटीपीसी। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका डिटेलिंग देख ले रहे हैं। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी जो कि कहाँ पे बनने वाला है, तो ग्राम उपरवारा जो कि कहाँ पे स्थित है, जिला आपका नवा रायपुर। और ये कितने एकड़ में बनने वाला है, तो 10 एकड़ में। किसके सहयोग से, तो एनटीपीसी के जो सीएसआर फंड है उसके सहयोग से क्या बनाया जाएगा, राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय तीरंदाजी एकेडमी तैयार की जाएगी। अकादमी में इंडोर और आउटडोर तीरंदाजी रेंज होंगे। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर और आधुनिक सुविधाओं के साथ इस सेंटर को तैयार किया जाएगा, या इस एकेडमी को यहाँ पे तैयार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी का नाम आएगा इसमें, सुखदेव केवट किस जिले से संबंधित है, उनका जिला बताना है, यानी कि उनका निवास बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन है रायपुर, ऑप्शन बी है दुर्ग, ऑप्शन सी है महासमुंद और ऑप्शन डी है जसपुर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महासमुंद हो जाएगा। इतना क्लियर। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं। ये चैंपियनशिप होती है पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रांड प्रिज्म 2025। इसका आयोजन आपको याद रखना है 6 से यहाँ पे, इसका जो आयोजन है ये आपके 6 फरवरी से कितना आपका, तो 14 फरवरी 2025 के बीच में आयोजन होता है। कहाँ पे आपके, तो दुबई में। और इसमें विशेष क्या है, तो विशेष ये रखना है, ये जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं इनका नाम क्या है आपका, सुखदेव केवट है, जो कि कौन से जिले से संबंधित हैं, तो महासमुंद। ने अपने शानदार खेल प्रतिभा का परिचय देते हुए कितने श्रेणी में, तो यहाँ पे 400 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल किया। ठीक है, चैंपियनशिप का नाम है पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रांड प्रिज्म 2025। इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी, छत्तीसगढ़ यानी कि महासमुंद के जो निवासी हैं उनका नाम है सुखदेव केवट। इन्होंने 400 मीटर रेस में आपका सिल्वर मेडल हासिल किया। तो इस खिलाड़ी के निवास और ये श्रेणी कौन से खेल संबंधित है इसको, और कौन सा मेडल यहाँ पे इन्होंने प्राप्त किया है, ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पे नोट करने हैं। कितने क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है अबू जमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, कब और कहाँ पर किया गया, दोनों आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अबू जमाड़ यानी कि नारायणपुर से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन देख के समझ ही गए होंगे, फिर भी एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है 15 फरवरी 2025 कांकेर, दूसरा ऑप्शन है 2 मार्च 2025 नारायणपुर, और तीसरा ऑप्शन है 6 मार्च 2025 बीजापुर, और चौथा ऑप्शन है 8 मार्च 2025 दंतेवाड़ा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 2 मार्च को आयोजन होता है। कहाँ पे आपके, तो आपके नारायणपुर जिले में इसका आयोजन किया जाता है। सरसरी तौर पे इसे देख लेते हैं। अबू जमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 आयोजन डेट पूछेगा तो
2 मार्च आपको बताना है 2025। स्थान पूछेगा तो नारायणपुर, और इसमें 3 श्रेणियों में यह आयोजन होगा। एक हाफ मैराथन होगा जो कि 21 किलोमीटर इसमें दौड़ लगाना है, उसके बाद 10 किलोमीटर का, उसके बाद 5 किलोमीटर का, 3 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है। चलिए चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? आपके ऑप्शन है रायपुर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है जसपुर और ऑप्शन डी है दुर्ग। ठीक है, तो इसमें आपको स्थान बताना है। गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता ये आपके कहाँ पे, तो आपको बताना है स्थान का नाम है जसपुर में इसका आयोजन होता है। ठीक है, पूरा नाम इसका हो जाएगा स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2025। इसका फाइनल कहाँ कब खेला गया? तो 23 फरवरी 2025 को खेला गया। कहाँ पे? आपके जसपुर छत्तीसगढ़ में। और इसमें विजेता कौन रहे? तो MSG बेंगलुरु, जिनको प्राइस कितना मिला आपका? तो प्राइस इनको मिला है आपका 1.5 लाख रुपए, ये पुरस्कार राशि मिली है। उप विजेता में आपको याद रखना है SEC रेलवे, ये क्या रही? उप विजेता रही। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 में कुल कितने टीमों ने यहाँ पे भाग लिया? तो कितने टीमों ने भाग लिया इसको आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। आपका पहला ऑप्शन है 4 टीमें, दूसरा ऑप्शन है 6 टीमें, तीसरा ऑप्शन है 8 टीमें और चौथा ऑप्शन है 10 टीमें। तो इसमें जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? आपके कुल 6 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसका डिटेलिंग हम लोग देख लेते हैं। लीग का नाम है इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो आयोजन होता है ये 22 फरवरी से लेकर के 16 मार्च 2025 तक आयोजन किया जाता है। लेकिन इसका जो फाइनल है ये फाइनल आपके 16 मार्च को खेला जाता है। और 16 मार्च को कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ के वीर शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ पे स्थित है? आपके रायपुर में खेला जाता है। इसमें टोटल 6 टीमें यहाँ पे शामिल होती हैं, जिसमें आपका भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका शामिल है। और इसमें जो विजेता आपको याद रखना है ये कौन बनी आपके? तो इंडिया मास्टर्स। और उप विजेता कौन रही? तो वेस्ट इंडीज मास्टर्स यहाँ पे उप विजेता रही है। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे दिया जाता है? तो खिलाड़ी का नाम है अंबाती रायडू। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। ये आपके लिए, ये आपके एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका जो फाइनल खेला गया है ये कहाँ पे खेला गया है? आपके तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि आपके रायपुर में स्थित है, वहां पे आपका खेला गया है। इसलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है आपका राष्ट्रीय खेल 2025 कौन से क्रम का? तो पूछेगा तो आपको बताना है 38वां क्रम का। अब इसका डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेट क्या हो जाएगा? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में ये आयोजन होता है। आयोजक पूछेगा तो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो ये आयोजन आपके उत्तराखंड में, और इसका शुभंकर क्या रखा गया? तो मौली यहाँ पे रखा गया। अब यहाँ पे सेफ डी मिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किनको यहाँ पे रखा गया? तो यहाँ पे सही राम जाखड़, जो कि छत्तीसगढ़, मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ से किनको रखा गया? आपके सही राम जाखड़, ये नाम आपको याद रखना है। अब इस पूरे टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक हासिल किए ये भी आपको यहाँ पे देखना है। छत्तीसगढ़ का जो स्थान है ये 25वां स्थान यहाँ पे रहता है। इसमें टोटल 16 पदक हैं और 16 में 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं, और उसके बाद जो बचा 9, ये 9 क्या है? आपका ब्रॉन्ज मेडल है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि इसमें स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम है प्रभाकर सिंह और प्रकाश साहू, ये कौन से खेल? तो योगासन में। ठीक है, और उसके बाद विजय कुमार, ये आपके वेट लिफ्टिंग में। और ये आपका यहाँ पे नाम को आप लोग सुधार के लिखोगे, ये कौन है? आपके ज्ञानेश्वरी यादव, ज्ञानेश्वरी यादव। ठीक है, व्हाइट कलर में इसको लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये नाम सुधार करके आप लोग लिखोगे ज्ञानेश्वरी यादव, ज्ञानेश्वरी यादव। ठीक है, और ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये भी आपके वेट लिफ्टिंग में। तो महिला और पुरुष वर्ग दोनों में क्या मिले हैं? स्वर्ण पदक मिले हैं। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है विवेक सिंह का, और विवेक सिंह आपके किस में? तो कलारी पयट्टू में इनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल। उसके बाद कुमारी नीता सिंह, ये नीता सिंह नहीं है, ये नाम यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको भी आप लोग यहाँ पे डिलीट करोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे? मीसा सिंह। ठीक है, ये मीसा यहाँ पे नाम हो जाएगा। अब इसमें 2 खेल ऐसे थे जो केवल प्रदर्शन के तौर पे आयोजन किया गया था। इसमें जो गोल्ड मेडल है ये काउंट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको 5 नाम दिख रहे होंगे, लेकिन ये 3 गोल्ड है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में काउंट होंगे। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसमें आपका कलारीपयट्टू और राफ्टिंग ये दोनों क्या थे? प्रदर्शन खेल थे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस शहर में हो रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आपके ऑप्शन है दुर्ग, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है रायपुर और ऑप्शन डी है भिलाई। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रायपुर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण
कहाँ पे आपके, तो रायपुर में। और कब तक निर्माण हो जाएगा, तो इसका लिए 2026 तक यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। इसमें कुल कितनी लागत आएगी, तो 15 करोड़ रुपए आएगी। और इसमें विशेष क्या होगा, तो यह जो कॉम्प्लेक्स होगा 870 लोगों की इसमें बैठक व्यवस्था आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें जिम और मेडिटेशन हॉल और 100 कार यहाँ पे पार्किंग आप लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण नया रायपुर में यहाँ पे होने वाला है, तो इसको अभी आप लोगों को यहाँ पे देखना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बीसीसीआई अवार्ड प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है हर्षित राय, दूसरा ऑप्शन है शशांक सिंह, तीसरा ऑप्शन है आपके राजेश वर्मा और चौथा ऑप्शन है आपका दीपक वर्मा। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा शशांक सिंह हो जाएगा। डिटेलिंग इनका देख लेते हैं। इनकी उपलब्धि है बीसीसीआई अवार्ड प्राप्त करने वाले ये छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और ये जो पुरस्कार है छत्तीसगढ़ के युवा ऑलराउंडर क्रिकेटर शशांक सिंह, जो कि आपके छत्तीसगढ़ भिलाई से यहाँ पे संबंधित रखते हैं, इनको लाला अमरनाथ अवार्ड फॉर बेस्ट ऑलराउंडर इन डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर कॉम्पिटिशन 2023-24 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बीसीसीआई द्वारा अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले जो क्रिकेटर बने हैं ये कौन बने आपके, तो शशांक सिंह। और शशांक सिंह आईपीएल में यहाँ पे छाए हुए थे, फाइनल मैच में छाए हुए थे, ये आपको पता है। तो यहाँ से आईपीएल से रिलेटेड ही हम लोग देख लेते हैं। शशांक सिंह इनका जो टीम है ये किस टीम से यहाँ पे रिटेन हुए थे, तो आपके पंजाब किंग्स 11 पंजाब से यहाँ पे रिटेन हुए थे। तो इसको अभी आप लोगों को यहाँ पे देखना है। छत्तीसगढ़ के दो खिलाड़ी यहाँ पे आपको नोट करना है, एक तो अजय मंडल जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा थे, और शशांक सिंह, इनको 5.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। अजय मंडल को 30 लाख रुपए में खरीदा गया था। ये दोनों डिटेल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। आपके ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे रायपुर, चौथा ऑप्शन है देहरादून। तो इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे आपके रायपुर में किया गया। कहाँ पे किया गया, रायपुर में। और तीसरी बार ये मेजबानी मिली है। तो इसकी शुरुआत 1992 से होती है और इसका जो आयोजन डेट है ये क्या आपका 16 से 20 अक्टूबर 2024, और ये रायपुर में इस बार का आयोजन हुआ था और रायपुर को ये तीसरी बार मेजबानी मिली है। तो ये भी फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो प्रदर्शन है, ये छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को कुल कितने स्वर्ण पदक मिले, तो 7, और कुल कितने रजत पदक मिले, तो यहाँ पे 44 यहाँ पे रजत पदक आपको देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे यहाँ पे, 44 रजत पदक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और कांस्य से कितने हो जाएंगे, तो कांस्य से कितने हो जाएंगे आपके 33 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके 33 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पदक तालिका आपके सामने है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री 2025, और ये जो तिथि है ये तिथि कौन सा आपका 11 से 13 मार्च 2025, ये तिथि आपको याद रखना है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है खिलाड़ी का नाम इसमें आएगा, जो आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहे हैं, इनका नाम है छोटी महरा, जो कि कबीरधाम जिले से संबंधित है। इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता। और इनका खेल कौन सा आपका, तो एक तो गोला फेंक और दूसरा क्या आपका चक्का फेंक, दोनों में यहाँ पे आपको याद रखना है। इसमें कुल देश शामिल थे 20 से अधिक और स्पर्धा इसमें शामिल थे 90 से अधिक। ठीक है, आपके खेल का नाम है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री 2025, जिसका आयोजन यहाँ पे 11 से लेकर के 13 मार्च 2025 को हुआ था। और छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की जो यहाँ पे खिलाड़ी हैं इनका नाम है छोटी माहिरा, और इन्होंने आपके कांस्य पदक एक नहीं बल्कि 2 कांस्य पदक, एक गोला फेंक और दूसरा आपका चक्का फेंक, दोनों में यहाँ पे प्राप्त किया। इसके बाद और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चर्चित खिलाड़ी, इनको भी हम लोग सरसरी तौर पे देख लेते हैं। नाम आएगा यासी जैन और ऊर्जा जैन, जो कि रायगढ़ से यहाँ पे संबंधित है, यासी जैन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि कौन सी आपकी माउंट पोसियास्को है, इसमें इन्होंने 12 मार्च 2025 को तिरंगा फहरा दिया, यानी कि फतह कर दिया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और खिलाड़ी का नाम आएगा, इनका नाम है सायला आलम, जो कि दुर्ग जिले से संबंधित है। दुर्ग से छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम की सदस्य सायला आलम टीम इंडिया बी, ठीक है, टीम इंडिया बी जो कि चैलेंजर ट्रॉफी महिला क्रिकेट टीम की ट्रेनर बन गई हैं। क्या बनी है आपकी, ट्रेनर बनी है। इनका नाम है सायला आलम, आपके दुर्ग से संबंधित है, छत्तीसगढ़ की यहाँ पे क्रिकेट महिला टीम की आपकी सदस्य रह चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखेंगे डॉक्टर बी प्रकाश मूर्ति, इनका आपको याद रखना है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और कहाँ संबंधित है, आपके बस्तर से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको देखना है कुमारी साक्षी वर्मा और विभांशु बंजारे। अप्रैल 2025 में मलेशिया में आयोजित होने वाली 16वीं योग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की कुमारी साक्षी वर्मा और विभांशु बंजारे को भारतीय दल में यहाँ पे शामिल किया गया है।
तो ये खबर है आपके मार्च 2025 की, इसको भी आपको देखना है। एक नाम और आएगा, इनका नाम है आपके संजू देवी यादव, जो कि कौन से जिले से बिलोंग करती हैं, तो आपके कोरबा जिले से कबड्डी खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने आपके कबड्डी खिलाड़ी हैं, 6वीं एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, जिसमें कोरबा की संजू देवी भी क्या थी, आपकी शामिल थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संजू देवी यादव किस खेल से संबंधित हैं या कौन से जिले में कौन से जिले के निवासी हैं, तो आपको बताना है। अगर निवासी पूछा जाएगा तो कोरबा, और खेल पूछा जाएगा तो इनका खेल है आपका कबड्डी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। चलिए, इसके बाद आप लोगों को कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने है, इसमें 4 क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्लासेस की क्वेश्चन है। तो यदि आपने प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से देखा है, तब आप इन क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया, ये आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, माता कौशल्या महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। इसके अलावा चैत्रई महापर्व 2025 का आयोजन कहां पे किया गया, और चैत्रई महापर्व को और किस नाम से जाना जाता है, ये मेरी तरफ से आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चौथा क्वेश्चन है, बड़े भजन का रामनवमी मेला 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, ये आपको इन चारों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब आज का जो टॉपिक था, इसका जो मॉक टेस्ट आपको लगाना है, ये जो आपको स्कैनर दिख रहा है, इसको आप लोग स्कैन कर सकते हो, या तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है हमर पीएससी, और इसका जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल हमर पीएससी में आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस सीरीज में आप लोग जुड़े रहिए। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लोग लाइक कर सकते हैं। और जरूरी चीज यह है कि आप लोग यदि इसी प्रकार की सीरीज चाहते हैं, तो आपको कमेंट में क्या लिखना है, यस लिखना है। ऐसी ही सीरीज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता रहूंगा इसी प्लेटफॉर्म में। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।